हम त्याग की यदि बात करें, ये त्याग, ये त्याग, ये त्याग, तो सर्वोच्च त्याग है वो आत्मा और स्वर्ग त्याग है, यानी आत्मा को समर्पित करना माँ भारती की सेवा में। और सबसे बड़ी कोई भक्ति की बात करें, वो भक्ति है वो है भक्ति राष्ट्र भक्ति। ये दोनों चरितार्थ होते हैं जय सिंह जी के जीवन में। सर्वोच्च त्याग मां भारती के चरणों में किया, मां भारती की पुजारी बन करके उन्होंने मां देवता मान करके उनको पूजा और सर्वोच्च भक्ति की, और उस शब्द को भी चरितार्थ किया जो भाटियों के साथ में सदा किंवदंती बना हुआ है, उत्तर किवाड़ भड़ भाटी, उत्तर किवाड़ भाटी, उसको पूर्व में ले जाकर के चरितार्थ किया। उत्तर किवाड़ भाटी का पूर्वार्थ में भी चरितार्थ कर दिया उन्होंने कि पूरे उत्तर से पूर्व तक अपने जीवन का चरितार्थ करना, ये सिद्ध किया उन्होंने। ये भाटी जो कहते हैं मां भारती की सेवा में, वो किवाड़ की तरह केवल उत्तर और दक्षिण में नहीं पूरे भारत में करते हैं। जीवन का सर्वोच्च समर्पण मां भारती के चरणों में। सैनिक और संत का त्याग की बात करें, मां भारती की पूजा की उन्होंने, और आज उत्तर किवाड़ भाटी के रूप में प्रसिद्ध होकर के वो पुजारी नहीं, आज हम सबके लिए देवता भी है। संत भी समाधि के बाद पूजा जाता है, और वीर भी जब मां भारती की सेवा में समर्पण करता है तो वो भी देवता के रूप में पूजा जाता है, जिसका प्रतीक आज हम सबके सामने इनकी ये जो प्रतिमा है, हम सब लोग उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। यही नहीं, केवल आज के लिए नहीं, जब भी इस चौराहे के पास से हम निकलेंगे और श्रद्धापूर्वक उनको वंदन करना ही है। तो मैं वंदन करता हूं शक्ति स्वरूप हमारे बीच में विराजमान जय सिंह जी की अर्धांगिनी, वो भी त्याग की मूर्ति है, जिन्होंने मां भारती के चरणों में अपने सुहाग को समर्पित किया। आपके पूरे परिवार को, देवड़ा परिवार को, उस वंश को, खानदान को मैं हृदय से मंगल कामना करता हूं, वंदन करता हूं। और ऐसी प्रेरणा उन्होंने जो इतिहास रखा है, वो उनका कालखंड था जय सिंह जी ने अपने कर्तव्य का पालन किया, और ये कर्तव्य पालन करना ही शास्त्रों में धर्म कहा है। अंग्रेजी में कर्तव्य को ड्यूटी कहते हैं, उर्दू में जिम्मेदारी या फर्ज कहते हैं कर्तव्य को, और शास्त्र में उसको धर्म कहते हैं। धर्म का पालन किया जय सिंह जी ने, और हम सबको प्रेरणा देके गए कि जिस पथ पर चले या नहीं, उस पथ पर चले। आज फिर पुनः इस सीमा के प्रहरी बनकर के जिस प्रकार आपके पुरखों ने मां भारती की सेवा की, सर्वोच्च त्याग किया, आज ये हम सबके लिए प्रेरणा, पीढ़ी प्रेरणा लेकर निश्चय उस पथ पर चलेगी। सीमा के प्रहरी होना ये भी सौभाग्य की बात है। बाड़मेर, जैसलमेर और जितना भी पाकिस्तान से लगता हुआ सीमा का क्षेत्र है, आपके पुरखों ने जो इतिहास रचा, उन्हें आप सबको इतिहास रचने की जिम्मेदारी देके गए हैं। और निश्चय मुझे आशा और विश्वास है कि भाई साहब नीम सिंह जी ने जो अंतर मन से शब्द कहे हैं, वो आप सबके अंतर मन में जाकर के छुपे भी है, लगे भी है, ग्रहण भी किया कि अब सीमा की रक्षा करना और सीमा के प्रहरी बन करके खड़े रहना हम सब का कर्तव्य बनता है। और इस कर्तव्य निर्वहन में जैसलमेर, बाड़मेर सीमांत क्षेत्र का कोई भी पीछे नहीं रहे, ये आज का हम सबका संकल्प रहेगा। हम सदा जय सिंह जी को देवता के रूप में हृदयंगम करेंगे, क्योंकि उन्होंने मां भारती की सेवा की, पूजा की, वो देवता स्वरूप बन गए हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। सबसे बड़ा उन्होंने जीवन का त्याग किया है और मां भारती की पूजा करके वो पुजारी बने। अतः आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक भी है, प्रेरणाप्रद भी है। मैं आयोजकों को भी हृदय से साधुवाद करूंगा
कि पूज्य संतों का आशीर्वाद दिया। इतने गणमान्य अतिथि आज उपस्थित हुए। उस अतिथियों में से जब भी इतिहास लिखा जाता है उसमें मेरा भी नाम जरूर आपने अंकित कराया, इसलिए आपको भी धन्यवाद। क्योंकि हर व्यक्ति का हर जगह हर समय इतिहास लिखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक जगह प्रतिपल इतिहास लिखा जाता है। होगा दोनों, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार के होंगे, परंतु इस अच्छे सकारात्मक और ऐतिहासिक पल में हम सब साक्षी बने, हमें मौका दिया कि पुनः आपको भी हृदय से साधुवाद करता हूँ। ये आयोजन प्रतिवर्ष होता ही रहा है, मेरा जब भी मौका मिला मैं आया हूँ। अब तो और ज्यादा प्रेरणा पुंज बन करके चौराहे पर ये प्रतिमा हमारे देवता के रूप में हमें प्रेरणा देगी। पुनः मंचासीन सभी अतिथियों को मंगल कामना वंदन करता हूँ। और हम ये कहते हैं संत सारे जितने संत विराजे हैं कि हमारे से भी ज्यादा कोई त्यागी है तो वो सेना की वर्दी पहनने वाला है। सबसे बड़ा कोई भक्त है तो राष्ट्र भक्ति करने वाला है। इसलिए ऐसे राष्ट्र भक्तों को सेना की वर्दी धारण करके 24 घंटे हम तो एक जगह तपस्या करते, मठ में करेंगे, धोने पर करेंगे, पर ये जब भी आवाज होती है खाना छोड़ के, आराम छोड़ के, परिवार छोड़ करके, बच्चों छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके माँ भारती के लिए बर्फ में, रेगिस्तान में, ग्लेशियर में कहीं भी कहो वह सैनिक जाके खड़ा होता है। तो मेरे सामने जितने भी पूर्व सैनिक विराजे उनको, वर्तमान जितने सैनिक उनको, मंच पर विराजे सभी सैनिकों को हृदय से वंदन करते हुए आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। आइए, ये सौभाग्य हम नहीं खोएं, हम सीमा के प्रेमी हैं, सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, रह करके अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और कोई राष्ट्र विरोधी ताकत यहाँ खड़ी नहीं हो। और यदि हमारे कार्यकाल में खड़ी होती है तो उसका दोष हमारे ऊपर लगेगा, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी उस समय क्या कर रही थी। इसलिए निश्चय ही हम सब लोग कार्यम व साधे देहम व पाधे इदम राष्ट्राय इदम न मम के भाव से इस माँ भारती की सेवा में जो सीमा जन कल्याण समिति का बीड़ा उठाया हुआ है वो सबके हम सब लोग साथी हैं और साथ मिलके अपनी अपनी जगह अपने को कर्तव्य निर्वहन करना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन। पुनः जय सिंह जी के स्मृति में चरणों में साधुवाद प्रणाम वंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, जय श्री राम।